पानी के बूंदें, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, उसमें वो पावर है जो पहाड़ को चीरते हुए अपना रास्ता बनाकर निकल जाते हैं. द ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यस और नो? Drops of water have that ability, have that potential to carve a mountain into parts and make their own path. लेकिन कंडीशनल है ये. कब पानी के बूंदे पहाड़ों को चीरते हुए रास्ता बनाकर निकल जाएंगे? 3 कंडीशंस हैं. पानी के बूंदों में 3 चीजें अगर पानी के बूंदे करती हैं तो पहाड़ों को भी चीर सकती हैं. तूफान जब आता है तो कुछ नहीं कर सकता पहाड़ों का, लेकिन पानी के बूंदे पहाड़ों को भी चीर सकता है. क्या 3 चीजें? एक, डायरेक्शन. इफ द ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्लो इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में अगर पानी के बूंदे फ्लो कर रहे हैं, इन वन डायरेक्शन, इसका मतलब आपने डिविएट नहीं होना है, आपने डिस्टर्ब नहीं होना है, आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपने डिप्रेस नहीं होना है, आपने डिसअपॉइंट नहीं होना है. आपका डायरेक्शन एक स्ट्रेट होना चाहिए और सिर्फ डेस्टिनेशन नजर आना चाहिए. समझ आ रही है बात आपको? सबसे पहला मैंने बताया डायरेक्शन. क्या बताया मैंने? डायरेक्शन. इफ द ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्लो इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में वो बह रहा है और फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल के बाद फिर और 1 साल रेस्ट ले रहा है, तो वो पहाड़ों को चीरते हुए नहीं जा सकता है. कंटिन्यूटी होना चाहिए उसमें. ये दूसरा कंडीशन है कि फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे अरसे तक वो पानी को बहना होता है. और तीसरा, विथ कंसिस्टेंसी. वो 10 साल बह रहा है लेकिन 10 साल में ब्रेक्स बहुत है. कभी बीच में 6 महीने पानी बहा ही नहीं वहां से, कभी बीच में 2 साल पानी बहा ही नहीं उसमें, तो वो पहाड़ों को चीरते हुए नहीं जाएगा. 3 चीजें होना लाजिम है. नंबर 1 डायरेक्शन, नंबर 2 ड्यूरेशन, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड नंबर 3 कंसिस्टेंसी, यानी लगातार पानी को बहना होता है. तब जाकर वो पानी के बूंदों में वो ताकत होती है जो पहाड़ों को टकरा कर, पहाड़ों को चीर कर वो अपना खुद का रास्ता बनाकर निकल जाती है. अब जब पानी के बूंदों में वो ताकत है जो पहाड़ों से लड़ने की हिम्मत रख रहे हैं, आप लोग नीट JEE एग्जाम नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं. आप एम्स में भी जा सकते हो, आप टॉप 10 में भी आ सकते हो, आप इतिहास रच सकते हो.